हमारे साथ हरदा में घंटाघर चौक पर जो ब्लास्ट पीड़ित यहाँ पर धरना प्रदर्शन अपनी जायज़ मांगों को लेकर कर रहे हैं, हरदा के सीनियर सिटीजन और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक नेगी साहब इस समय हमारे साथ हैं। ये जो आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसके 15 दिन बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, क्या बिंदु हैं बताएंगे कृपया? एक बात मैं आपको बता दूं साहब, ये जिले को थर्रा देने वाली घटना थी। इसकी आवाज़ें सुनी वहाँ मालवा तक गई है। इतने बड़ी दुर्घटना हुई और आज 16 दिन हो गए और प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज यदि हमारे पास मनुष्यता है, मानवता है, तो कांग्रेस भाजपा सब छोड़ के समस्त पार्टियों को इनके हित की लड़ाई लड़ना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी इसमें भी सबको अपनी अपनी राजनीति नज़र आ रही है। ये श्रेय लेने का समय नहीं है। पीड़ित मानवता कहती है कि पीड़ितों की मदद करें, हम किस स्तर पर उनकी मदद कर सकते हैं उसमें लगना चाहिए। आज हमने देखा कि काफ़ी संख्या में युवा इस धरना स्थल पर आए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिनमें ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, मुस्लिम समाज, बिश्नोई समाज, जाट समाज सहित सभी समाजों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, उनमें से जो चेहरे हमेशा राजनीति में यहाँ पर छाए रहते हैं, उनकी कमी यहाँ पर नज़र आई। अरे कमी आई साहब, यहाँ प्रश्न मानवता का है, प्रश्न पीड़ितों के उद्धार का है, पीड़ितों का मदद का है। लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ ये सोच रही है कि इसका श्रेय कांग्रेस को नहीं मिल जाए, कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि बीजेपी को नहीं मिल जाए, लेकिन इनके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं। होना ये चाहिए कि पूरी पार्टी, पूरे लोग एक साथ आना चाहिए, इनकी समस्या में अपनी सहभागिता बता दीजिए। इसमें ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें कुछ प्रशासनिक जो है उसकी लचरता, उसकी लापरवाही भी सामने देखने को मिली है और आज तक देखने को मिल रही है। अरे साहब, वहाँ पे उनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। उनको जो कुछ दे रहा है प्रशासन, उनको आटे में नमक बराबर भी नहीं दे रहा है। वे बेचारे बर्बाद हो गए, उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी खत्म हो गई। प्रशासन को संवेदनापूर्ण उनके लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद। जो हरदा में राजू अग्रवाल की फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसी मुद्दे को लेकर ब्लास्ट पीड़ितों के न्याय के लिए हरदा में घंटाघर पर बापू की प्रतिमा के सामने ब्लास्ट पीड़ितों के साथ में नगर के कई संगठन शामिल होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में है। इस समय 8 बजने को हैं। हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद व्यास भी साथ में हैं। इनसे जानना चाहेंगे किन बिंदुओं को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आज सुबह से यहाँ पर हमारे सर्व समाज की ओर से आज यहाँ गांधी जी की प्रतिमा के सामने बिल्कुल अनुशासन तरीके से आज वहाँ के जो फटाका फैक्ट्री के पीड़ित लोग हैं, साथ में सर्व समाज के लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आपको ये पता है कि जब से ये फटाका कांड हुआ है हरदा के अंदर, तब से प्रशासन इस पूरे कांड की लीपापोती करने में तुला हुआ है। प्रशासन किसी भी तरह से इस कांड को आपदा घोषित करके सामने वाले फटाका व्यापारी जो है राजू अग्रवाल जिसकी फैक्ट्री थी, उसको फ़ायदा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और जो लोग हैं जिनके अपने घर उजड़ गए हैं, जिनके अपने लोग ऊपर चले गए हैं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल लोग हैं, उनकी तरफ से प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन ये जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर हो चाहे केंद्र के अंदर हो,
ये दोनों सरकारों को इन गरीबों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, बड़े बड़े व्यवसायियों के लिए काम करने वाली सरकार है। उसी बात को यहाँ चरितार्थ किया है हरदा जिला प्रशासन ने। ये भी पूरी तरह से उस व्यापारी के साथ में, उस उद्योगपति के साथ में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन की साठगांठ उस उद्योगपति से हुई है, जिसके कारण इन लोगों को न्याय आज यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन है, ये केवल आज का ही था या निरंतर चलना है? जब तक प्रशासन ठोस कार्रवाई की बात नहीं करेगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और आज बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप 8 बजे भी देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, आजू बाजू सब लोग खड़े हुए हैं कि सब लोगों की इच्छा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, ये धरना निरंतर चलता रहेगा, ये भूख हड़ताल भी निरंतर चलती रहेगी। कौन कौन संगठन इस धरना प्रदर्शन में आपके साथ में सम्मिलित हैं? धरना प्रदर्शन में आज आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम तो मैं अगर जिनका जिक्र करना चाहूँगा वो अवनी बंसल जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट वकील है, और जिस दिन से डे फर्स्ट से वो लगातार इन फटाखा पीड़ितों की आवाज़ हरदा में, भोपाल में और दिल्ली में उठाती आ रही है। और जब ये वो न्यायिक लड़ाई भी लड़ रही हैं और यहाँ पर ग्राउंड पे भी लड़ाई इन लोगों के लिए लड़ रही हैं, तो मैं उन्हीं बंसल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उनके साथ में अम्बेडकर विचार मंच के लोग हैं, आज ब्राह्मण समाज के लोग थे, करणी सेना के लोग थे, अग्रवाल समाज के लोग थे, गुर्जर समाज के लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम समाज से हैं, और ये पूरे फटाखा पीड़ित लोग हैं। ये सारे लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबके मन में दुख है, पूरे हरदावासियों के मन में इन लोगों के लिए एक पीड़ा है। वो सब लोग चाहते हैं कि इन लोगों के साथ में न्याय हो। जिस प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही इस पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में देखने को मिली, और भी यहाँ पर ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसे यहाँ पर संस्थान हैं कि जिनमें भी सुरक्षा की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज पूरे प्रशासन की आंखों के नीचे इतना बड़ा काम चल रहा था, जिसके पास में परमिशन नहीं, उसकी फैक्ट्रियाँ चल रही है, वो लगातार फैक्ट्रियाँ चल रही है, दूसरी भी बहुत सारी फैक्ट्री चल रही है, गाँवों के अंदर फैक्ट्री चल रही है। और प्रशासन को ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी रहती है, और वो आज अगर जानकारी प्रशासन के पास नहीं है तो ये प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। और इन सब जो भी फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही हो, चाहे जहाँ पर भी हो रही है, उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो, हमारी यही मांग है, ताकि आगे कोई भी हमारा भाई बहन किसी इस घटना की तरह से उनकी कोई जनहानि नहीं हो, उसकी कोई धनहानि नहीं हो, और ये हमारा हरदा सुरक्षित रहे। धन्यवाद। ब्लास्ट पीड़ितों के साथ में आप लोग इस धरने पर बैठे हैं। हमारा धरना ये है कि ये जो पीड़ितों के साथ सरकार जो अनदेखी कर रही है, अनदेखी से मतलब ये है कि सरकार ने कह दिया कि प्रधानमंत्री कोष से 2 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देंगे, वैसे 4 लाख रुपए का मुआवजा और घरों के लिए 1.25 लाख रुपए के दे रहे हैं। तो ये अपर्याप्त है और न्याय संगत नहीं है। पहली चीज़ तो जो सरकार ने जो दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करके इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि अगर ये प्राकृतिक आपदा घोषित कर देंगे तो कोर्ट में ना तो अपराधी को कोई सज़ा हो पाएगी, सारे अपराधी, सारे जो इसमें जिनकी सरपरस्ती में ये फैक्ट्रियाँ चलती थी, जिनके संरक्षण में ये काम चलता, सारे अधिकारी बचाए जाएंगे। और दूसरा नुकसान इनका ये होगा कि इनको मुआवजा जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा तो फौरी तौर पर जो सरकार ने दिया, ये फौरी तौर पर तो ठीक है, लेकिन जो इनको कंपनसेशन जो बनता है, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें उसका मूल्यांकन किया जाता है कि इस एक्सीडेंट से इस व्यक्ति के परिवार का ये व्यक्ति खत्म हुआ है, ये व्यक्ति इतना अर्न करता, इतनी कमाई करता था, तो ये आज मान लो 30 साल की उम्र का कोई व्यक्ति खत्म हुआ है, सरकार 60 साल तक का समय मानती है कि 60 साल तक व्यक्ति काम करता है। 30 साल का व्यक्ति एक लेबर क्लास अगर शांत हो जाता, खत्म हो जाता कोई परिवार का मेंबर, तो अगर 400 रुपये के आज सरकार की गाइडलाइन है, महीने का बाहर आ जाने जो 10,000 रुपये महीने उसका एवरेज बनता है, तो साल भर का उसका 1,20,000 होता है। अगर 1,20,000 के मान से समझे तो 30 साल का 36 लाख रुपए उसका बनता है। और इसको अगर उसको और जो अदर जो मानसिक तनाव विकृतियाँ जो आई हैं, उस परिवार जो तनाव में जिएगा, उस पर आकस्मिक जो ये आफत है उससे मेंटेन करने के लिए उसमें प्लस होता है। मतलब ये जो मुआवजा 4 लाख रुपए है, इसको कम से कम इनको 50-50 लाख रुपए का दावा बनता है।
लेकिन सरकार ने इसको प्राकृतिक आपदा घोषित करके जो कंपनसेशन फैक्ट्री मालिक से दिलवाना चाहिए था वो ना दिलवा करके इसको प्राकृतिक आपदा, सबसे पहले हमारा यही है कि ये प्राकृतिक आपदा से इसको हटाया जाए और ये क्लाइमेट प्राकृतिक आपदा न मान के इसको एक्सीडेंट मानते हो, क्योंकि एक्सीडेंट है। यहाँ कोई भूकंप नहीं आया, ना कोई आसमानी आफत गिरी है जिस कारण से ये ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट हुआ है फैक्ट्री मालिक की गलती की वजह से। वहाँ पे अग्निशमन यंत्र नहीं थे, सुरक्षा के पूरे उपाय नहीं थे, सुरक्षा के जो मानक हैं, मानदंड हैं, उनको पालन नहीं कराया गया होगा, तभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है या जो ब्लास्ट हुआ है उसकी तीव्रता, जो उसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये जो गाजा पट्टी इजराइल में हमास में जो हो रहा है या आपका रूस और यूक्रेन के बीच में जो बम्बार्डिंग हो रही है उससे कम से कम 30 गुना ज़्यादा है। तो अगर इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे ये चल रहा था तो किसके संरक्षण में चलता, किसकी सरपरस्ती में चल रहा था, तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन प्राकृतिक आपदा घोषित करके सारे सवालों को पटाक्षेप किया जा रहा है, जिसके विरोध में हमारा ये आंदोलन है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इनको मुआवजा, जो वाजिब मुआवजा वो इनको मिलना चाहिए। और चूंकि नगर पालिका सीमा में ही आता है तो नगर पालिका का भी इसमें दायित्व बनता है कि ये जो पीड़ित हैं इनको वहाँ जहाँ पे डिटेंशन कैंप में रखा हुआ, राहत कैंप में, उस कैंप में ये लोग बता रहे हैं कि इनको खाना भी घटिया स्तर का दिया जा रहा है। तो मतलब आपदा में अवसर, वहाँ भी भ्रष्टाचार चालू है। तो इन सब मांगों को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं। सर्व समाज का हमने आमंत्रण किया है और हरदा शहर के जो भी व्यक्ति हैं इनका साथ देना चाह रहे हैं। उनसे हमारा आग्रह है वो आएँ धरना स्थल पे, जितना भी घंटे 2 घंटे समय दे सकते हैं। अगर ये क्रमिक चलता रहेगा तो इस आंदोलन को बड़ा भारी बल मिलेगा और भविष्य में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं और उसको सरकार दबाने का जो प्रयत्न करती है, अगर आप इस आंदोलन में आते हैं और इसको मुखर करते हैं, इसको मजबूत करते हैं, तो आपको भी भविष्य में कभी कोई समस्या आएगी तो आंदोलन खड़ा होगा। सरकार के मन में, प्रशासन के मन में एक भय पैदा होगा कि जनता जागती है, जाग चुकी है, इसलिए यहाँ जनता को न्याय देना पड़ेगा। धन्यवाद। हरदा नगर में 6 फरवरी को राजू अग्रवाल की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और उसमें काफ़ी जानें चले गई थी, काफ़ी धन हानि हुई थी, लोगों के मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। आज इसी मुद्दे को लेकर पीड़ित परिवारों के साथ में अलग अलग संगठनों के लोग भी यहाँ पर उनके साथ धरने में शामिल हुए। हमारे साथ इस समय हैं राहुल, समाज सेवी उत्तम तेनगुरिया। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन बिंदुओं को लेकर ये धरना आंदोलन किया जा रहा है। पीछे एक बोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये जो अभी करीबन 15 दिन पहले एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उस पटाखा फैक्ट्री में जितने मजदूर कार्यरत थे और जितने लोग उसमें मारे गए हैं और जितने लोग उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो आसपास के रहवासी थे, जिन लोगों के मकानों को क्षति पहुंची है, उन सबको प्रॉपर तरीके से जो मुआवजा बनता है वो हम मुआवजे की मांग को लेकर इस धरने पे बैठे हैं। और जो प्रशासन के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है वो प्रशासन के द्वारा जो मुआवजा है वो पर्याप्त नहीं है। हमारा उनसे निवेदन है कि वो सर्वे कराकर तरीके पूर्वक सभी को मुआवजा दें। यही हमारी मांगे हैं और हमारी 4 मांगे जो पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं उसमें लिखी हुई हैं।